अब इसके राजनीतिक निहितार्थ जिनके ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर जिनकी राजनीति न्यायपालिका में उच्च न्यायालय भी है, उच्चतम न्यायालय भी है, वो मामला कांग्रेस पार्टी अपना प्रतिनिधित्व करेगी, यह उसका विषय है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे वो राजीव गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट से झटका लगा। उनकी 2 साल की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने सूरत की कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि उनके पास अब मौका है, वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय आगे की सुनवाई के लिए जा सकते हैं, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी के समर्थन में जेडीयू अब उतर आई है। जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता नीरज कुमार ने जमकर हमला बोला और बीजेपी पर कई तरह के आरोप गढ़ दिए और उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाई और कहा ये वही अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था और राजीव गांधी के बारे में कहा था कि जब उनकी तबीयत खराब थी, अगर वो स्वस्थ हुए तो इसमें राजीव गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन बीजेपी अब जो है ईर्ष्यावश राजनीति करती है, व्यक्तिगत रिश्ते का कोई महत्व नहीं है। नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप पहले वीडियो देखिए फिर आगे बात करते हैं। राहुल गांधी के संबंध में जो याचिका दायर थी वो निरस्त हुई। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ जिनके ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर जिनकी राजनीति है वो बड़े मग्न है। खैर ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, न्यायपालिका में उच्च न्यायालय भी है, उच्चतम न्यायालय भी है, वो मामला कांग्रेस पार्टी अपना प्रतिनिधित्व करेगी, यह उसका विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीति में कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। अरे मोदी शाह को यह एहसास नहीं था क्या कि राहुल गांधी जी उस परिवार की विरासत के हैं कि जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि मेरे स्वस्थ होने के पीछे देश के पूर्व प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे वो राजीव गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। मोदी साहब को इस बात का याद नहीं कि भारत बांग्लादेश युद्ध के समय अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था और वैसे परिवार जिसने आतंकवाद के खिलाफ अपनी शहादत दिया, जो उनके भाजपा के पूर्व के नेताओं ने राजीव गांधी जी की प्रशंसा किया, इंदिरा जी की प्रशंसा अटल जी ने किया। लेकिन ये बदलते दौर हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंद करके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा व्यक्त की गई भावना को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का जो राजनीति का नया कुसंस्कार बीजेपी का विकसित हुआ है वह यह है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी हमला करते रहेंगे, ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर ही आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जनता सब कुछ जानती भी है और समझती भी है। तो आपने सुना नीरज कुमार कुल मिलाकर राहुल गांधी के समर्थन में मजबूती से खड़े हुए। इसके पहले भी आपको याद होगा जब पहली बार खबर आई कि राहुल गांधी की संसदीय मेंबरशिप चली गई है, उस वक्त नीतीश कुमार चुप थे और जब महागठबंधन के नेताओं ने बाकायदा विधानसभा में मार्च निकाला था, उस वक्त जेडीयू उसमें शामिल नहीं हुई थी। और नीतीश कुमार से जब पूछा गया था तब कहा था कि आप जानते ही हैं कि हम कानूनी मामले में कुछ नहीं बोलते। और उस वक्त कांग्रेस से नाराजगी भी जताई थी और कहा था कि हम तो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को ग्रीन सिग्नल मिला है, विपक्षी एकता को एकजुट करने की जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद अब जेडीयू पूरे आक्रामकता के साथ राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई है। आप देखते रहें भारत लाइव। आपको हमारी खबर कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।